हाँ, शेयर कर दो थोड़ा सा, अपन शुरू करें। अपना क्या चल रहा था, किसान आंदोलन कल जो बीच में रह गया था वो बता देता हूं। देखिए, एक किसान आंदोलन हमने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ा, बिजोलिया। बिजोलिया पढ़ लिया था। हाँ गुरुजी, पढ़ लियो बिजोलिया। ये लो जी बिजोलिया। बिजोलिया की न्यूज होते 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 पहुंच गई कहां पर, बेगू के अंदर। और बेगू की न्यूज भी होते 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 कहां तक पहुंच गई, बूंदी तक। बिजोलिया की न्यूज पहुंची बेगू तक और बेगू की न्यूज पहुंची बूंदी तक। बेगू के किसान भी भाई इकट्ठा हुए और सारे के सारे मेनाल में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर 1921 से 25 तक चलाइए। 1921 में किसान इकट्ठा होकर आए विजय सिंह पथिक के बाद। बोल पथिक जी हमारे भी आओ, समस्या हमारे भी है। पथिक जी बोले देखो जी मेरे को तो टाइम नहीं है, आप ऐसा करो राम नारायण चौधरी को ले जाओ। तो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, राम नारायण चौधरी। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर बेगू किसान आंदोलन का निर्णय राम नारायण चौधरी ने किया। यहां का जो सामंत था वो था अनूप सिंह। अनूप सिंह ठीक था। अनूप सिंह बोले यार टेंशन मत लो, अपने एक समझौता करते हैं, मैं आपकी मांग जो है, बेगू भी मेवाड़ की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यहां भी लगभग 25 प्रकार की लागत थी, महाराणा वही थे। तो अनूप सिंह बोले मैं महाराणा कह दूंगा और थारी मांग मान ले सी। महाराणा आगे जब पेश करे तो महाराणा बोलो दिस इज बोल सेविक समझौता, बोल सेविक समझौता। और बोल सेविक समझौता देगे, नाम कर दियो रद्द। और ट्रेच ने भेजो। ट्रेच किसान बात करना चाह, ट्रेच बोले रायता गांव में मिलांगा। किसान बोला ना रायता गांव में तो मिला। तो ट्रेच के अगर थोड़ी बहुत करके मांगा सही बता दी। तो ट्रेच की मांगा को निर्णय करने खातिर किसान गोविंदपुरा गांव में इकट्ठा होया। बोले यार गत करियन। और गोविंदपुरा गांव में किसाना पर गोली चलाई, जख्म कुण मारा गया, रूपा जी और करपा जी। अब बेगू के अंदर आपसे पूछा क्या, आपसे इनमें से कोई एक चीज उठाएगा कि रूपा जी करपा जी किस किसान है। ये घटना है 13 जुलाई 1923। रूपा जी करपा जी कहां से संबंधित है, ट्रेच कहां से संबंधित है, बोल सेविक समझौता किस। तो या तो आप देखो बेगू है तो बेबो और बेरू, ए दो नाम ध्यान कर लो तो हम सारी बातें आ जी। बेबो बेरो, बेबो बेरो यानी बेगू बोल्शेविक, बेगू रूपा जी करपाची, बेबो बेरू बेगू बेरू। तो अब जैसे ही रूपा जी करपा जी मारे गए, विजय सिंह पथिक स्वयं आए, आते ही पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया और बाद में आंदोलन हो गया समाप्त। ठीक है गुरुजी, आगे चलते हैं। तो बिजोलिया की न्यूज कहां पहुंची, बेगू। और बेगू की न्यूज कहां पहुंची, बूंदी। बूंदी में भी कोई समस्या नहीं, आपको पूरा याद कराऊंगा। बूंदी में इस नए को पकड़ लेना, नए से नित्यानंद, नए से नैनूराम, नए से नानक जी। अब देखो कंफ्यूज आपके कहां होगी, एक तो है नान जी और एक है नानक जी, दोनों में अलग अलग है। नान जी अलग है, नानक जी अलग है। नान जी अलग है, नान जी ठाकरी पटेल अलग है, नानक जी अलग है। लेकिन नान जी और ठाकरी दोनों नाम साथ में आएंगे। तो यहां पर है नानक जी। हुआ क्या, यहां पर बूंदी का शासक बहादुर सिंह था, यहां पर हुआ क्या, बूंदी का था रघुवीर सिंह, बहादुर सिंह। यहां पर हुआ क्या, बूंदी के अंदर जो है ना वो महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। तो बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। जब भी सभा होती थी महिलाएं चारों ओर खड़ी होती थी। जब भी पुलिस आती तो पुलिस महिलाओं से, जैसे महिलाएं पहले आगे खड़ी होती थी तो महिलाओं को पार करने में उन्हें टाइम लगता, लोग मौका देखे भाग जाते थे। तो हुआ क्या, डाबी में एक सम्मेलन हुआ यहां पर 1923 में। बूंदी की एक जगह है डाबी, तो बढ़िया सम्मेलन का आयोजन हो रहा हो। के कमेंट आ रही है, संयोजक
डाबी सम्मेलन को हरलाल, डाबी के अंदर सम्मेलन हो रहे हो, हरलाल गुज्जर था इसका संयोजक डाबी का, 1923 में हुआ। डाबी के अंदर सम्मेलन हो रहे हो और नानक जी बोला मेरे कन एक गीत है, कौन सो, झंडा के बोल है भी झंडा गीत का, झंडा भले प्राण भले गवाना पर झंडा मत झुकाना, ए बोल है कि मैं झंडो गीत गाना चाहूं। सभा बैठी पूरी, सभा के पीछे पुलिस वाले बैठे थे, पीछे पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। नानक जी जाके ऊपर और झंडा गीत गाना शुरू कर दिया। पीछे पीछे जो बुजुर्ग आदमी बैठा था वो चिलम पी रहा था, कोई पुलिस वाले का धक्का लगा, लगते वो चिलम के खीरे उसके अंदर गिर गई। वो हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, खड़ा होते ही लोगों ने सोचा कि पुलिस जो है वो मारपीट कर रही है, सारे के सारे लोग एक साथ खड़े हो गए और इस वजह से और यहां पर एक तरीके का माहौल खराब हो गया और इकराम हुसैन ने यहां पर क्या किया, गोलियां चला दी, जिसमें नानक जी भील यहीं पर शहीद हो गए। कुछ युवा नानक जी भील को शव को लेके आए और बीहड़ जंगलों में ले गए। कहते हैं नानक जी का दाग संस्कार 9 दिन बाद हुआ, कौन से गांव में, देवगढ़ में। और देवगढ़ में उस समय नानक जी के दाग संस्कार में इतने लोग आए नारियल ले लेके कि नानक जी का दाग संस्कार भी कहते हैं नारियल से हुआ था। नानक जी बहुत फेमस है बूंदी किसान आंदोलन में। नानक जी का गीत वहां के स्थानीय जो गीतों में है, नानक जी का गीत आज भी लिया जाता है, नानक जी का नाम वहां पर आज भी लिया जाता है। तो बूंदी किसान आंदोलन है, बूंदी। अब देखो क्या क्या याद रखना है आपको, एक दो गीत है, एक तो है अर्जी और एक है पंछीड़ा। आपसे वो सीधा पूछेगा कि पंछीड़ा गीत कहां लिखा गया, अर्जी गीत कहां लिखा गया। पंछीड़ा कहां लिखा गया, अर्जी कहां लिखा गया, अब वो सीधा पूछेगा। तो कैसे याद रखें, देखो अर्जी गीत जो है वो नानक जी भील के लिए माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा था। सर याद कैसे करें, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कैसे याद करोगे, अर्जी का अर्थ होता है एप्लीकेशन, अरदास्त, गुजारिश। जब नानक जी शहीद हो गए, नानक जी भगवान के पास चले गए, तो उस समय माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी से रिक्वेस्ट किया, अर्जी किया कि थे तो भगवान कन चलिया गया और भगवान थारी सीधी बात हो रही है, तो मैं तो थाने जाना, तो थारू माने एक रिक्वेस्ट है नानक जी, थारू एक अर्जी लगाई है मैं कि भगवान ने थे को हमारे साथ बहुत गलत हो रही। तो अर्जी अरदास्त की गई है नानक जी के लिए, और नानक जी किससे संबंधित है, बूंदी से संबंधित। और पंछीड़ा गीत किसमें लिखा गया था, बिचौलिए। क्योंकि किसान आंदोलन इन तीनों में आपको कंफ्यूज करेगा और तीनों को कंफ्यूज करके एक शब्द उठाएगा और वो शब्द पूछेगा। तो ध्यान रखना, बेगो को बेबो बेरू, बोलशेविक रूपाजी करपाजी, बूंदी में नए, बूंदी नए से नित्यानंद, स्थानीय आंदोलनों का नित्यानंद, वैसे बूंदी का नैनूराम, फिर नानक जी, और डाबी में एक सम्मेलन, सर्वाधिक महिलाओं ने भाग, महिलाओं से भी यहां पर क्या ली जाती थी, बेगाद ली जाती थी। नेक्स्ट, अब जो आंदोलन होंगे वो होंगे इस क्षेत्र में, अलवर किसान आंदोलन। अलवर के अंदर एक अलग, अलवर का शासक था जय सिंह। अगर पूछ ले कि कौन सी एक जगह है इतने किसान आंदोलन, कौन सी किसान आंदोलन है जो खालसा भूमि में हुआ, खालसा समझते हो, खालसा कहते हैं ना, जोधपुर को खालसा कर दिया अकबर ने। खालसा क्या होता है, जोधपुर को औरंगजेब ने किया था खालसा, बिल्कुल। हाँ, अब खालसा क्या होता है, खालसा होता है, जैसे खालसा मतलब सरकारी भूमि है, जैसे आपकी जमीन है वो आपके नाम है, आपके गांव में कोई बीड़ की जमीन है वो आपके नाम नहीं है, वो सरकार के अंडर में। उस समय जो सरकार के अंडर में यानी सीधी बादशाह के जो अंडर में चली जाती थी वो खालसा होती थी। तो यहां पर अलवर में 80% भूमि खालसा थी। तो गुरुजी खालसा है, जब फिर बात किया, यहां पर एक पद्धति चलती थी, बहुत खराब पद्धति थी, इजारा। यानी आपको हर साल जमीन लेनी पड़ेगी ऊंची बोली पर, और जो ऊंची बोली देगा वही जमीन लो। अब आप समझ गए कि भाई ऊंची बोली दे दे के अगर जमीन लेंगे तो बचेगा क्या उसमें। तो यहां पर इजारा पद्धति चलती थी। यहां पर जो आंदोलन किया वो मुख्य रूप से राजपूतों ने किया। तो यहां पर एक संगठन बना राजपूतों अखिल भारतीय क्षेत्रीय 1925 में, और ये लोग फिर गए दिल्ली, और दिल्ली की एक पत्रिका है पुकार, पुकार पत्रिका के माध्यम से यहां पर मामला उठाया। अलवर के अंदर आंदोलन 2 चरणों में होंगे। एक आंदोलन तो राजपूत लोग करेंगे और दूसरी जगह आंदोलन हुआ सुअरों के कारण।
सुअर पाले जाते थे और उन्हें मारने की इजाजत नहीं थी। तो यहां पर मेयो ने विद्रोह किया। मेयो का सर नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने। अब क्या वो आंदोलन जो थे ना, सूरों के विरुद्ध जो आंदोलन हुए, मेयो जाति ने जो आंदोलन किए, धीरे धीरे हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्या बोल रहे हो? मेयो आंदोलन 1932-33, 1932-33 मेयो आंदोलन 32-33 यासीन खान ने नेतृत्व किया। और अली बेग, बिल्कुल अली बेग भी है। तो धीरे धीरे ये आंदोलन हुए तो इस तरीके से शुरू, और धीरे धीरे आंदोलन हिंदू मुस्लिम बन गए, यानी हिंदुओं ने कुछ मुसलमानों के घर वगैरह जलाए, मुसलमानों हिंदू, ऐसे करके आंदोलन बन गए धीरे 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 सांप्रदायिक। यानी आपसे पूछेंगे कि कहां के किसान आंदोलन सांप्रदायिक थे, तो सर सांप्रदायिक थे अलवर के। और अलवर की एक सबसे प्रसिद्ध घटना है, वो है नीमूचना। 14 मई 1925 इंपोर्टेड घटना है। यहां था छाजू सिंह, एक तरीके से कह देते हैं छज्जू सिंह जो है वो नीमूचना का, राजस्थान का जनरल डायर कह सकते हो छज्जू सिंह को। और यहां पर जो खलनायक था वो था गोपाल दास, नीमूचना का खलनायक गोपाल दास। इसने गोलियां चलाई, बहुत सारे किसान मारे गए, तो इसे बोलते नीमूचना हत्याकांड। गांधी जी बोले ये तो डबल डायरिज्म है। और एक अखबार निकलता है दिल्ली से रियासती, उसने नीमूचना से भी भयंकर बताया इसे, और रामनारायण चौधरी ने इसका नाम दिया नीमूचना हत्याकांड। तो ये थे अलवर। अलवर में वैसे दो चरणों में, एक चरणों में तो राजपूतों ने किया इजारा पद्धति इनके विरुद्ध। राजपूतों ने पुकार पत्रिका के माध्यम से ब्यौरा छापा, फिर उन्होंने एक सम्मेलन किया जहां पर गोलियां चलाई, नीमूचना हत्याकांड नाम से प्रसिद्ध हुआ। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 में है, और इसके 2-3 उपनाम है, किसने क्या कहा। और इसके बाद मेयो ने विद्रोह किया 32-33 में जंगली सूरों के विरुद्ध। एक प्रश्न एक बार आया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, अंजुमन खादिम उल इस्लामिक, अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था की मांग कहां उठी? बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था, यानी यहां पर शासक जयसिंह से यहां पर इस संस्था की मांग हुई, अंजुमन खादिम उल इस्लामिक संस्था। और बाद में जब आंदोलन सांप्रदायिक हुआ तो शासक जयसिंह को विदेश भेज दिया और आंदोलन हो गए समाप्त। तीसरे चरण में आंदोलन कहां होंगे? तीसरे चरण में आंदोलन हुए जिसे आप सिक्कर भी बोल सकते हो और शेखावाटी भी बोल सकते हो। यहां पर मुख्य रूप से कार्य कौन करेंगे? वही जो बाकी जगह कर रहे हैं, कई जगह गए हैं, रामनारायण चौधरी। चिड़ावा सेवा समिति बनाई इन्होंने, और चिड़ावा सेवा समिति द्वारा यहां पर जयपुर जो ठिकाना था वो किस रियासत के नीचे आता था? किस रियासत के नीचे था सर? बिल्कुल जयपुर रियासत के नीचे था। और चिड़ावा सेवा समिति बनी थी 1921। तो यहां पर सिर्फ सिक्कर ही नहीं, झुंझुनू में कुछ जगह पर आंदोलन होंगे। जैसे मंडावा के देवी बख्श ने नागरिक अधिकारों की घोषणा की। पंचपाणों में विरोध शुरू हुआ। पंचपाणे कौन कौन से है बता सकते हो क्या? मर्सीसर, मंडावा, नवलगढ़। पंचपाणों के नाम बताओ दानी, कौन कौन से है बता सकते हो क्या? कौन से और बच गए? बिसाऊ, ढूंढलोद, बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। बिसाऊ, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। क्या पता कोई पूछ ले कि निम्न से पंचपाणों में नहीं, ये झुंझुनू की वर्तमान में तहसीलें हैं। पंचपाणे आते हैं सारे के सारे कहां? झुंझुनू में। तो सिक्कर के अंदर एक तो क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना हुई 1931, और इसी क्षेत्रीय जाट सभा ने 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें 3.5 लाख लोग आए थे। यहां का शासक था उस समय जयपुर का मान सिंह सेकंड, और यहां का सामंत था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने क्या किया? लगान 25 से बढ़ाकर 50% कर दी थी। और यहां पर कौन कौन सी जगह पे विद्रोह हुआ, कौन कौन सी जगह पे आंदोलन हुए? देखो, एक तो खुड़ी, एक कुद्दल, सारे के सारी जगह सिक्कर में ही है। एक कटराथल,
सारे के सारे कहां आते हैं? सीकर में। देखो कौन कौन सी जगह? खुड़ी है, कुद्दन है, जयसिंहपुरा है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ सबसे पहले देखो खुड़ी है, खुड़ी लिख दिया, कुद्दन 35 में ही, 35 में है। कटराथल ये सभा इंपॉर्टेंट है 34 की। कटराथल के नेतृत्व कैसे? कटरा कैसे? किशोरी देवी। यहां जो हरलाल खर्रा की पत्नी है, यहां जो वक्ता का कार्य किया वो किया उत्तमा देवी ने। बाकी भी और भी महिलाएं हैं सर। कितनी महिलाएं? 10,000 महिला। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि कटराथल में ये महिलाएं क्यों एकत्रित हुई थी? देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना नॉलेज है, कमेंट करके बताओ, देखिए पता तो चले। बताओ, सही जवाब नहीं आ रहा है क्योंकि ये बातें थोड़ी सी किताबों में छुपा दी जाती है, अच्छी नहीं लगती। सोतिया गांव में और सामंत ने कोई दुर्व्यवहार किया था, तो सोतिया गांव में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार छेड़खानी हुई थी उसके विरोध में ये महिलाएं एकत्रित हुई किशोरी देवी के नेतृत्व में। तो 10,000 महिलाएं आना बहुत बड़ी बात है। तो कटराथल का कई बार पूछा जा चुका है कि कटराथल में सम्मेलन कब हुआ। आगे देखो, खुड़ी गांव में नॉर्मल ऐसी घटना हुई थी, लेकिन कुद्दन की घटना भी इंपॉर्टेंट है। वेब ने गोलियां चलाई कुद्दन में, दापी देवी से प्रेरित होकर लोगों ने लगान नहीं दिया। जैसे ही लोग मारे गए तो बोले जी इस कुद्दन की हत्याकांड की खबरें हम यहां नहीं छपाएंगे, यहां के अखबारों में, सीधा इंग्लैंड में छपवाएंगे। तो इंग्लैंड में एक अखबार निकलता था, कौन सा? डेली हेराल्ड। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, एग्जाम नजदीक होने का, डिटेल से फिर पढ़ेंगे। डेली हेराल्ड अखबार में निकली। अब अखबार में न्यूज आ गई तो वहां की संसद में गूंज गया मामला। लॉरेंस ने उठा लिया हाउस ऑफ कॉमन। तो कहां क्या मामला? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में उठा था सर। सीकर का मामला लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में। तो खुड्डी में चौधरी रत्ना को मार दिया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बस नॉर्मल बचे हैं, 2 बातें बची है, आपको बता देता हूं। बीकानेर किसान आंदोलन उद्दासर से शुरू हुई। बीकानेर किसान आंदोलनों की शुरुआत जो है वो वैसे उद्दासर से मानी जाती है, जगजीवन राम चौधरी के नेतृत्व में हुआ। तो बीकानेर में एक है दूधवा खारा। दूधवा खारा, तो ध्यान रख लिया, दूधवा खारा जो है बीकानेर किसान आंदोलन में आते हैं, बीकानेर रियासत में आते हैं, लेकिन वर्तमान में दूधवा चूरू के अंदर है। तो दूधवा खारा में नॉर्मल महिलाओं का नेतृत्व तो यहां किया है खेतूबाई ने। बाकी रघुवर दयाल, मघाराम और हनुमान आर्य। रघुवर दयाल, मघाराम और हनुमान आर्य, महिलाओं का नेतृत्व है खेतूबाई। बीकानेर में वैसे आप यह ना करके, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गोलमेज में गए हुए थे और पीछे से क्या हुआ, चंदनमल बहेड़ ने गंगा सिंह के विरुद्ध खबरें छपवाई और वापस आके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में छपवाई थी ये खबरें। वापस आकर चंदनमल बहेड़ को गिरफ्तार कर लिया और इस वजह से इसको कहा जाता है बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस। तो बीकानेर में वैसे पानी के लिए था मुख्यतः। अब इसके बाद में आगे वाला किसान आंदोलन है मारवाड़ किसान आंदोलन। तो मारवाड़ में एक तो मादा पशुओं के निष्कासन के विरुद्ध में था। बोल जी गाय बकरी वगैरह निष्कासित कर दो, वो निष्कासित कर दिया, खाओगा के पियोगा के। तो दो चरणों में हुए। एक तो मादा पशुओं के निष्कासन के विरुद्ध में आंदोलन और एक इसके सबसे पहले तो यहां आंदोलन किया चांदमल सुराणा ने। सुराणा होता है बनिया। अब आपको पता है बनिया आंदोलन करेगा तो कोई नापतोल से संबंधित है, तो इसे कहा जाता है तोल आंदोलन। तो यहां जन जागृति का कार्य चांदमल सुराणा के तोल आंदोलन ने किया था। लगभग 1921-22 से तोल आंदोलन प्रारंभ हुए थे। ओ हाँ बिल्कुल, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 लिख लेना थोड़ा सा। हाँ मारवाड़ सेवा संघ 21 में है। हाँ यहां पर एक छोटी सी घटना है वो इंपॉर्टेंट है, डाबड़ा हत्याकांड। आजादी के नजदीक है 1947 में, मार्च 1947। डाबड़ा वर्तमान में डाबड़ा डीडवाना में पड़ता है। यहां गोलीबारी हुई जिसमें चुन्नी राम, रुगाराम, चुन्नी राम, रुघाराम, धन्नाराम, रामू राम, नंदराम आदि मारे गए। अब आप कहोगे सर ये क्या याद करने, बिल्कुल
एग्जाम में ऐसे पूछा था, चुन्नीराम, रुगाराम, रामूराम, धन्नाराम आदि किस किसान आंदोलन से संबंधित है? और इसका आयोजन करता था मथुरा दास माथुर, आयोजन करता था मथुरा दास माथुर डाबड़ा का। तो ये मुख्य मुख्य किसान आंदोलन जो मैंने फासली करवा दी, इनकी कहानियां वगैरह नहीं बताई क्योंकि एग्जाम नजदीक होने के कारण, इसके बाद में हम फुर्सत से इनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।